मूलांक 7 वालों के लिए वर्ष 2025 कैसा रहेगा। आने वाला नया साल आपके जीवन में किस प्रकार की खुशियां लेकर आ रहा है, कौन सी बड़ी घटनाएं आपके जीवन में घटित होंगी, कैसा रहेगा आपका व्यापार, नौकरी, आर्थिक स्थिति, संतान, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, विदेश और धन की स्थिति किस प्रकार की रहने वाली है। इस वर्ष में क्या कुछ खास रहेगा आपके लिए और कौन सी सावधानियां आपको रखनी है, विस्तार से हम चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिएगा। आइए जानते हैं कि किन लोगों का मूलांक 7 बनता है। तो देखिए, किसी भी व्यक्ति का जन्म अगर किसी भी महीने की 7 तारीख, 16 तारीख या 25 तारीख को हुआ है तो उनका मूलांक 7 बनता है। अब देखिए, जब हम बात करते हैं मूलांक यानी नंबर 7 की, तो यह केतु का अंक माना जाता है। केतु एक ऐसा प्लेनेट जिसके पास सिर नहीं है, केवल धड़ है। लेकिन जब हम मूलांक 7 वालों के स्वभाव की बात करते हैं तो ये स्वभाव से आपको धार्मिक मिलेंगे, पूजा पाठ आदि में इनका इंटरेस्ट रहता है और काफ़ी ज़्यादा इनका जो स्वभाव होता है वो मिस्टीरियस होता है। हालांकि मैंने जो अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि केतु एक ऐसा प्लेनेट है, जब ये पूजा पाठ की तरफ इन्वॉल्व होता है तो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, नहीं तो फिर उस चीज़ से डिटैच कर देता है। इसी प्रकार से मूलांक 7 वालों में कुछ लोगों की जो सोच होती है वह धर्म के प्रति बहुत अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा उससे अट्रैक्ट रहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो धर्म कर्म पे बिलीव करने वाले लोग नहीं होते हैं। यानी कि मूलांक 7 वालों की अगर हम बात करें तो इनके जीवन में आप देखेंगे ना कि सडन घटनाएं होती हैं। अगर कुछ पॉजिटिव भी इनके जीवन में होना है तो बहुत सडन होगा, अगर निगेटिव होना है तो बहुत सडन हो जाएगा। साथ ही स्वभावतः अगर देखा जाए तो कई बार ये अपने जीवन के अंदर डिसीजंस लेने में पीछे रह जाते हैं, यानी ये बहुत सोच समझकर या बहुत देरी से डिसीजन लेते हैं, जिसके कारण इनके जीवन से कुछ अवसर भी छूट जाते हैं लाइफ के अंदर। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो मैरिटल लाइफ के लिहाज से बहुत अच्छा मैंने नहीं देखा है मूलांक 7 वालों का जीवन। कहीं ना कहीं से शादी में दिक्कत परेशानी होती है, कई बार डाइवोर्स का योग बन जाता है। हाँ, शादी के बाद अगर इनका विवाह जल्दी हो जाता है तो इनकी किस्मत अच्छे तरीके से काम करने लगती है, यानी कि शादी के बाद भाग्योदय इनका हो सकता है। इसके अतिरिक्त मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा खोजी प्रवृत्ति, जैसे कि हॉरर स्टोरी सुनने में, पढ़ने में, देखने में इनको बहुत इंटरेस्ट रहता है। साथ ही अकल्ट, टैरो ट्रेडिंग या रिसर्च का फील्ड हो गया, इनके लिए बहुत अच्छा रहता है। हालांकि करियर की जब हम बात करते हैं ना तो करियर इनके लिए अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर मूलांक 7 वाले लोग ऐसे करियर फील्ड से जुड़ते हैं जहाँ पे लोगों को कहीं ना कहीं से लोगों से जुड़ना होता है। बहुत सारे मूलांक 7 वाले जो लोग होंगे ये इनका सोशल सर्कल बड़ा होता है ना। साथ ही ये एनजीओ के साथ काम कर सकते हैं। इसके साथ में कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का फील्ड हो गया, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री हो गई, बहुत अच्छा करते ये नजर आते हैं। इसके साथ में मीडिया हो गया, फिल्म इंडस्ट्री हो गई, ग्लैमर का कोई क्षेत्र हो गया, पब्लिक पॉपुलैरिटी का क्षेत्र हो गया, राजनीति हो गई, तो इन सभी चीज़ों में ये बहुत अच्छा करते नजर आते हैं। हालांकि मूलांक 7 वालों के अगर हम अन्य चीज़ों की बात करें तो इनके जीवन में ना पार्टनरशिप से ज़्यादा लाभ मिलता है। पार्टनरशिप इनको करना चाहिए, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, भावुक होते हैं, हेल्पिंग नेचर इनका होता है। लेकिन इनके जीवन में कॉन्फिडेंस की कमी होती है। कभी कभी ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे, कभी अचानक से बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, तो इस पर इनको ध्यान रखने की आवश्यकता रहती है। हालांकि ये शारीरिक तौर पर अपने आप को मजबूत रखने के लिए, फिट रखने के लिए योग प्राणायाम से जुड़ते हैं या अच्छी डाइट फॉलो करते हैं। ये चीज़ देखने को मिला है मूलांक 7 वालों के जीवन में। मैंने यह पाया है कि इनकी सिक्स सेंथ बहुत जागृत होती है, यानी कि जो पूर्व में घटने वाली घटनाएं हैं उसके बारे में इनको अनुमान लग जाता है। और मैंने दो चीजें देखी हैं मूलांक 7 वालों में कि या तो ये बहुत ही ऊंचाइयों पर रहते हैं, चाहे वो करियर की बात हो, चाहे रुपए पैसे की बात हो, या तो फिर इनका जीवन बहुत निम्न स्तर का होता है, ऐसा भी देखने को मिलता है। आइए जानते हैं वर्ष 2025 आपके लिए कैसा रहेगा। देखिए, अगर आपका मूलांक 7 है तो जब हम 2025 की बात करते हैं तो इसका टोटल जो नंबर निकल के आ रहा है वो नंबर 9 आ रहा है। और नंबर 9 पर अगर देखा जाए तो मंगल का प्रभाव होता है, और आपका जो 7 नंबर है मंगल के साथ बहुत अच्छा नहीं होता। तो मूलांक 7 वालों, वर्ष 2025 को आपको सहजता के साथ निकालने की आवश्यकता रहेगी। अन्य जो मूलांक वाले लोग हैं उनसे ज़्यादा बेहतर नहीं कहा जा सकता। थोड़ा सा आपके लिए स्ट्रगल इस वर्ष में रहेगा, लेकिन कुछ क्षेत्रों में सफलता अवश्य प्राप्त होने वाली है। विशेष तौर पर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस वर्ष में ज़्यादा आपको अवेयर रहने की आवश्यकता है। सेहत को लेकर
आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा टेंशन, डिप्रेशन जैसी समस्याएं बन सकती हैं, सेहत में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है आपको। विशेष तौर पर मंगल का यह साल रहेगा तो एनर्जेटिक आप बने रहेंगे, कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि कहीं ना कहीं से आपको स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम या ब्लड से रिलेटेड इशू, जिनको पहले से बीपी वगैरह की समस्या है, तो उनको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। अप्रैल के महीने में और अगस्त के महीने में और सितंबर और लास्ट में दिसंबर, इन महीनों में स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा अवेयर रहने की आवश्यकता है। अब आपके मन में एक ख्याल आ रहा होगा कि क्या बहुत बड़ी बीमारी होगी? ध्यान रखिएगा, अगर आपका मूलांक 7 है, पिछले लंबे समय से कोई ऐसी बीमारी थी जिसको आप इग्नोर कर रहे थे, जिसका आप इलाज नहीं करवा रहे थे, तो अब देखिए मंगल का वर्ष आया है और केतु है, तो कहीं ना कहीं से उस बीमारी से आपको निजात अवश्य मिलेगी। बात करते हैं विद्यार्थियों के लिए समय कैसा रहेगा। तो देखिए, जो स्टूडेंट हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उनके लिए यह वर्ष अच्छा है। मेहनत करने की आवश्यकता है, मेहनत के अनुरूप आपको बहुत अच्छी सफलता भी प्राप्त होने वाली है। वरिष्ठ अधिकारियों का भी सहयोग मिलेगा। जो आप एफर्ट्स डालेंगे उसका आपको लाभ भी प्राप्त होने वाला है। हाँ, जो लोग विदेशी भूमि में रहकर पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उनके लिए साल की शुरुआत बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। और अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो आपके लिए मई के बाद का ही टाइम ज़्यादा बेटर है विदेश जाने के लिए। हाँ, अगर आप पढ़ाई लिखाई में टेक्निकल फील्ड से जुड़े हैं, इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इन सभी फील्ड में आपको अच्छी सफलता प्राप्त होती नजर आने वाली है। तो विद्यार्थियों के लिए अच्छा साल ये जाएगा। विदेश जाने के लिए आप मई के बाद ट्राई करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। बात कर लेते हैं आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए, मूलांक 7 वालों, आपके पारिवारिक जीवन की अगर हम बात करें तो यह वर्ष आपके लिए अच्छा रहने वाला है। परिवार के लोगों का सहयोग और सपोर्ट भी आपको देखने को मिलेगा। छोटे भाई बहनों के साथ में संबंध आपके अच्छे रहेंगे। पहले से अगर आपका कोई रिलेशन खराब चल रहा था तो उस रिलेशन को आप बेटर कर सकते हैं। 2024 की अपेक्षा 2025 आपके लिए ज़्यादा बेटर जाएगा रिलेशन वाइज अगर देखा जाए तो। ठीक है, तो संबंधों के लिए वर्ष अच्छा रहेगा। अब दिक्कत वाली बात यह है कि अगर आप संयुक्त परिवार में रह रहे हैं, छोटे भाई बहनों के साथ में रहते हैं, बड़े भाई बहनों के साथ में रह रहे हैं, तो थोड़ा क्रोध की अधिकता इस वर्ष में ज़्यादा आपको परेशान करेगी। आप थोड़े से चिड़चिड़े हो सकते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आपके जीवन में कुछ घटनाएं हो सकती हैं। क्रोध में आकर निर्णय लेंगे तो दिक्कत होगी, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अपने आप को पोलाइट रखेंगे तो आपके लिए चीज़ें बेहतर हैं। वही अगर हम बात कर लेते हैं जो लोग नौकरी कर रहे हैं, देखिए मूलांक 7 वालों, यह वर्ष आपके जनवरी से लेकर अप्रैल तक नौकरी के लिहाज से अच्छा रहेगा। कुछ नई अपॉर्चुनिटीज आपको प्राप्त होंगी। प्राइवेट सेक्टर के अंदर वर्क कर रहे हैं तो आपको प्रमोशन मिलने के योग दिखाई देते हैं। जिन जातकों के पास में जॉब वगैरह नहीं है, उनको फरवरी के महीने में ट्राई करना चाहिए। फरवरी के महीने में आपको लाभ मिल सकता है। उसके बाद जुलाई के बाद से जो मई से लेकर और सितंबर तक का टाइम फ्रेम रहेगा, यह आपके लिए अच्छा जाएगा, सामान्य से बेहतर हम कह सकते हैं। और इस समय अवधि के दौरान भी आपको प्रमोशन मिल सकता है। लेकिन सितंबर के बाद का जो टाइम फ्रेम रहेगा, फिर वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा प्रमोशन के बारे में नहीं सोच सकते, क्योंकि आपके लिए शुरुआत यानी कि और उसके बाद मध्य का ही टाइम ज़्यादा बेटर रहेगा नौकरी के लिहाज से, प्राइवेट सेक्टर के अंदर अगर आप हैं तो। इसके साथ में अगर देखा जाए तो जो लोग बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, अच्छा रहेगा। काम कारोबार में आपकी वृद्धि होगी, कार्य की अधिकता भी रहेगी, बिजनेस आपका अच्छा चलेगा, रुके हुए कार्य आपके बनेंगे। पार्टनरशिप में कोई कार्य कर रहे हैं तो आपको लाभ अवश्य देखने को मिलेगा। लेकिन अब देखिए, मूलांक 7 वालों, ध्यान रखिएगा, आप बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग करते हैं। आप एक साथ में बहुत सारे कार्यों को लेकर चलने का प्रयास करते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि इस वर्ष में ना एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, इस पर आपको थोड़ा सा विचार करने की आवश्यकता रहेगी। आपकी जो एनर्जी है उसको सही दिशा में आपको लगाना पड़ेगा और एक ही दिशा में लगातार आपको काम करना पड़ेगा। कन्फ्यूजन से थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा, तो आपके लिए बिजनेस भी अच्छा रहेगा। पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो बेहतर है, पार्टनरशिप से भी आपको अच्छा लाभ मिलेगा, है ना। अब अगर आप नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं तो यह वर्ष आपके लिए अच्छा रहेगा, चीज़ें आपके लिए बढ़िया रहेंगी। अगर आप स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, या आपकी पढ़ाई लिखाई पूर्ण हो चुकी है ना, अब आप चाहते हैं अपना नया करियर शुरू करना किसी भी फील्ड में, आप बिल्कुल कर सकते हैं। और हमेशा हम सलाह देते हैं, मूलांक 7 यदि आपका बनता है तो आप कभी भी किसी के दबाव में आकर काम नहीं करना चाहिए। आपको जो करियर आपको अच्छा लग रहा है उसी करियर में आप हाथ डालें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो यहाँ पर कोर्ट कचहरी आदि के मामलों को लेकर थोड़ी सी आपको सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि यह वर्ष मंगल का है, तो कहीं ना कहीं से वाद विवाद, लड़ाई झगड़े की स्थिति बन सकती है ना। तो कार्यस्थल पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, जितना ज़्यादा हो सके लड़ाई झगड़े को आपको अवॉइड करने की आवश्यकता रहेगी। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो संतान की स्थिति बेहतर रहने वाली है। संतान का सुख भी मूलांक 7 वालों को इस वर्ष में प्राप्त होगा। संतान के शादी विवाह को लेकर कोई परेशानी थी तो वह भी दूर होगी। और संतान के लिए अगर देखा जाए तो यह वर्ष मई के बाद ज़्यादा बेटर रहेगा। संतान सुख अथवा फैमिली प्लानिंग के लिए आप मई के बाद आगे बढ़ सकते हैं, आपके लिए बेहतर परिस्थितियां यहाँ पर बनती नजर आएंगी। वही जिन लोगों के विवाह नहीं हुए हैं, विवाह होने का भी योग बनता है, बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। इस वर्ष में आप वैवाहिक बंधन में बन सकते हैं, यह स्थिति आपके लिए बढ़िया रहेगी।
इसके साथ में देखिए, अगर आप लव लाइफ की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपका मूलांक 7 है, तो थोड़ा-सा आप ठहराव के साथ में आगे बढ़िएगा। इस वर्ष के अंदर अगर आप लव मैरिज करने जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। विशेष तौर पर हो सकता है कि आप जिसके ऊपर आज ट्रस्ट कर रहे हैं, वो व्यक्ति आगे चल के आपको चीट कर जाए। तो लव मैरिज अगर करने जा रहे हैं, तो केवल न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ही मत जाइएगा, अपनी कुंडली वगैरह मैच करवा लीजिएगा, तो ज़्यादा बेटर आपके लिए रहेगा, है ना? इसके अतिरिक्त आपकी इंट्यूशन अच्छी रहेगी। इस वर्ष में कुछ भी चीज़ें आप करेंगे, उसके पहले कहीं न कहीं से आपको किसी न किसी एनर्जी के माध्यम से आपको पता चलेगा, है ना? कि चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं या खराब हैं, तो इस पर आपको थोड़ा-सा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। अब हम बात कर लेते हैं कि इस वर्ष के अंदर किन-किन चीज़ों पर ध्यान देने की आपको आवश्यकता है। देखिए, आपका स्वभाव अच्छा होता है, लोगों से आप प्रेज़ चाहते हैं, शो ऑफ करना भी आपको पसंद होता है। तो इस साल अगर देखा जाए ना, तो मूलांक 7 वालों, अपने बारे में जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव बोलेंगे, जितना ज़्यादा सकारात्मक रहेंगे, उतने ज़्यादा आपके अच्छे काम बनते नज़र आएँगे। अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फ़ील करेंगे, तो आप डिप्रेशन का भी शिकार हो सकते हैं। तो अपने बारे में पॉजिटिव बोलें, खुद के बारे में भी अच्छा बोलें, दूसरों के बारे में भी अच्छा बोलें, क्योंकि आप जो बोलते हैं वो बातें सच हो जाती हैं, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अतिरिक्त अगर आप करियर वाइज़ में बात करूँ, तो किसी मिस्टीरियस चीज़ से जुड़े हुए हैं, रिसर्च से, अकल्ट से, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, इन सभी चीज़ों से आप जुड़े हुए हैं, है ना? इंजीनियरिंग का फील्ड हो गया, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री हो गई, तो इन सेक्टर्स में आप बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करने में सफल होंगे, सोशल सर्कल आपका बढ़ेगा। हमने कहा था समय से पहले कुछ चीज़ों को जानना ज़रूरी होता है, और सूत्र क्या है? 3 सूत्र हम आपके लिए दे रहे हैं। पहली बात कि इस वर्ष के अंदर आपको किसी भी व्यक्ति में कमियां नहीं निकालनी है। आप अपने आप को लेकर आगे बढ़ेंगे तो बढ़िया रहेगा। दूसरा, ओवर थिंकिंग से आपको बचना है, क्योंकि जैसे ही आप ओवर थिंकिंग ज़्यादा करेंगे तो प्रॉब्लम आपको कहीं ना कहीं से दिक्कत होगी, आप स्ट्रेस फील करेंगे। और तीसरी बात कि इस वर्ष में आपको हड्डियों की तकलीफ, है ना, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। निगेटिव भावनाओं से बचे। बाकी उपाय क्या करना है, उपाय के तौर पर आपके लिए अच्छी बात यह रहेगी कि जब भी आप कोई डिसीजन ले रहे हैं, इस वर्ष में कोई बड़ा डिसीजन ले रहे हैं, तो अपने वेल विशर से पूछ लें। दूसरा बात कि आप किसी न किसी, जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं, अपने इष्ट को मानते हैं, उनको याद करते रहें, उनकी पूजा अर्चना करते रहें। और सबसे अच्छी बात यह रहने वाली है कि हल्की सुगंध वाले परफ्यूम का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल